Hello learners, welcome back. Today I am going to discuss the question which has been asked in GATE 2013 and it is actually based on multi-level paging. So you must have thought that why I am deviating from the sequence of uploading the video. So this is a request from one of my subscribers, so I thought I should not break his learning, so I am making this video for here. In this question it has been said that a computer uses 46-bit virtual address. So logical address is of 46-bit, then a 32-bit physical address. So physical address is of 32 bits and a 3-level page table organization, right? Like this 3-level page table organization. So what it is saying, the base address of this, the first level table is actually stored in PTBR. What is that? Page table base register, right? जैसे ही पहला एड्रेस जनरेट होता है इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो PTBR में हमको बेस एड्रेस मिलता है इस फर्स्ट लेवल के टेबल का. ओके, सो this PTBR register stores the base address of the first level table which is written there as T1, which occupies exactly one page. फर्स्ट लेवल टेबल हैज़ वन पेज. ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. ओके, तो वन पेज इसमें है. देन ईच एंट्री ऑफ T1 स्टोर्स द बेस एड्रेस ऑफ अ पेज ऑफ द सेकेंड लेवल टेबल. ठीक है, तो ये एक एंट्री जो है इस फर्स्ट टेबल की, एक एंट्री जो है इट इज़ pointing to the or it is containing the base address of the each of the table of T2 लेवल, मतलब सेकेंड लेवल. ये एंट्री जो है किसको पॉइंट कर रहा है? इसके बेस एड्रेस को. ये एंट्री किसको पॉइंट कर रहा है? इस बेस एड्रेस को. ऐसे ही जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज T1 में होंगी उतने नंबर ऑफ पेजेस सेकेंड लेवल में होंगे, T2 लेवल पे होंगे, राइट? एंड ईच एंट्री ऑफ द T2, फिर इस T2 में जितने भी पेजेस हैं, हर एक पेजेस की जो भी एंट्री है, सो ईच एंट्री ऑफ T2 स्टोर्स द बेस एड्रेस ऑफ अ पेज ऑफ द थर्ड लेवल टेबल. ठीक है, जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज T2 में होंगी उतने नंबर ऑफ पेजेस सेकेंड लेवल थर्ड लेवल टेबल में होंगे, राइट? सो ईच एंट्री ऑफ T3, दिस T3 स्टोर्स अ पेज टेबल एंट्री. व्हाट इज दैट पेज टेबल एंट्री? that is actual frame base address and the size of this page table entry is 32 bits. ठीक है, 32 bits हमने यहाँ लिख लिया. पेज टेबल एंट्री साइज इज 32 bits, that is actually 4 byte, right? The processor used in the computer has a 1 MB 16-way set associative virtually indexed physically tagged cache. Okay, the cache block size is 64 bytes. ठीक है, what is the size of a page in KB in this computer? ये हमको निकालने बोल रहा है. साइज़ क्या है कंप्यूटर का? सो 2, 4, 8, 16 KB. तो 2 KB है, 4 KB है, 8 KB है, 16 KB है. What is the size of a page in the KB? So in the last video that I have made, this multi-level paging numerical, you can find there the page size was given, but here the page size is not given. And it is the main thing because everything is there inside the page. तो अब कैसे करेंगे? So we will take this page size as is contain x bits. ठीक है, this page size contains x bits. हम ये assume करके चलते हैं. ठीक है, तो बताइए पेज साइज अगर x bits कंटेन करता है तो एक्चुअली पेज का साइज क्या होगा? पेज साइज विल बी 2 to the power x bytes. कैसे आता है ये? द साइज, ये दिस इज द फॉर्मूला. साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज इन द टेबल. नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी पेज में? अगर x बिट्स है तो 2 to the power x मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ ईच लोकेशन, दैट इज 1 byte, राइट? तो इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 to the power x byte. ठीक, सो ये एक पेज का साइज़ हमने एज्यूम करके हम चल रहे हैं. अब हम कैलकुलेट करते हैं. ये एक और चीज़ मेंशन करता है कि फर्स्ट लेवल टेबल हैज़ वन पेज. ठीक है, ये फर्स्ट लेवल टेबल के पास एक पेज है. एक पेज है इसका मतलब क्या? एक पेज है उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये कि T1 का जो साइज़ है इट इज़ इक्वलेंट टू दिस, राइट? T1 का जो साइज़ है वो इक्वलेंट टू दिस
जितने पेज, एक पेज का साइज़ होता है उतना ही उसका साइज़ है, लेकिन हमको ये निकालना है कि इस T1 में कितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं, कैसे निकालेंगे? इन द सेम फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हमको निकालना है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन T1 कैसे निकालेंगे? साइज़ क्या है? डिवाइडेड बाय size of each location. What is the size of each location? It is given as page table entry size is 4 byte. ठीक है, each location, तो ये हमने लिखा है 2 to the power x byte. ठीक, size of each location is what? 4 byte. हमने ये कैंसिल कर दिया. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power x divided by 2 to the power 2. So it can be written as 2 to the power x minus 2, right? तो number of entries in T1 मतलब ये 1 2 3 4 5 कितनी number of entries हैं? That is 2 to the power x minus 2. ठीक है, अब हमको फर्स्ट लेवल टेबल के बारे में पता चल गया है कि उसका साइज़ जो है एक पेज के साइज़ के बराबर है, तो ये है उसका साइज़, एंड नंबर ऑफ एंट्रीज उसमें कितनी है? 2 to the power x minus 2. अब क्या बोल रहा है? दिस T1, एक एक एंट्री जो T1 की है, इट कंटेन्स द वैल्यू और बेस एड्रेस ऑफ द ईच ऑफ द टेबल ऑफ सेकेंड लेवल और T2 लेवल, राइट? तो अब इसको कैसे निकालेंगे? मतलब इसका ये निकलता है कि जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज इन द T1 विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन द सेकेंड लेवल, राइट? सो लिखने की ज़रूरत है, नंबर ऑफ, ये जो नंबर ऑफ एंट्रीज निकली हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट? इट इज़ इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ पेजेस इन सेकेंड लेवल, राइट? अब हम लोग निकालते हैं इससे, अगर हमको ये पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कैन वी फाइंड आउट द टोटल साइज ऑफ दिस T2 लेवल? यस वी कैन. लेट्स कैलकुलेट साइज ऑफ T2 लेवल. ठीक है, तो क्या आएगा? साइज का फॉर्मूला हमेशा यही है, नंबर ऑफ एंट्रीज. नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं? जितने नंबर ऑफ एंट्रीज इन द T1, जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज इन द T1 विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस इन द T2. ठीक है, तो साइज हमको ऐसे निकालना, जितने नंबर ऑफ पेजेस विल बी मल्टीप्लाइड बाय द साइज ऑफ ईच टेबल, साइज ऑफ ईच पेज. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? साइज ऑफ T2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज, हमने ये निकाली है 2 to the power x minus 2 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच पेज, है ना? एक एक पेज का साइज़ क्या है? एक एक पेज का साइज़ क्या है? ये कितने नंबर ऑफ पेजेस will be multiplied by size of each page will give you the total size of the second level, right? हम वही निकाल रहे हैं. तो 2 to the power x minus 2 जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी T1 में उतने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो 2 to the power x minus 2 हमारे पास पेजेस होंगे, और एक एक पेज का साइज़ हमने लिया है 2 to the power x बाइट. ये ठीक, तो क्या आ जाएगा? देखो, इसको अगर ऐड कर दें तो 2 to the power 2x minus 2 बाइट. ये आ गया साइज़ किसका? T2 का. ठीक, अब अगर साइज़ हमारा T2 का निकल गया है, तो कैन वी फाइंड आउट, अब हमको देखो थर्ड लेवल में जाना है, तो साइज़ बस निकाल लेने से कुछ नहीं होगा. अब हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं T2 में टोटली, जितने नंबर ऑफ़ पेजेस सबकी सारी एंट्रीज़ को मिला है कि तो कितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ है. हमने साइज़ तो निकाल लिया, हमको एक एंट्री का साइज़ पता है, तो क्या हम नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ निकाल सकते हैं? राइट, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन T2 विल बी इक्वल टू, देखो, साइज ऑफ T2 डिवाइडेड बाई PT, द पेज टेबल एंट्री साइज गिवन है. तो साइज़ देखो, साइज़ क्या निकाला हमने? 2 to the power 2x minus 2 बाइट डिवाइडेड बाई PT क्या था हमारा? 4 बाइट. 4 बाइट है ना? 4 बाइट, बाइट बाइट कैंसिल, ये इसको हम 2 to the power 2 लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? -2 2 to the power 2x minus 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर. तो क्या आया साइज़? 2 to the power 2x minus 4. ठीक है, अब हम देखिए हमारा क्या निकल गया,
T1 का साइज़ निकल गया, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन द T1 निकाला, जितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ थी उतने नंबर ऑफ़ पेजेस थे सेकेंड लेवल में, उससे हमने T2 लेवल का साइज़ निकाल लिया। जब T2 लेवल का साइज़ निकाल लिया और हमको पता है एक पेज टेबल की एंट्री का साइज़ क्या है, साइज़ ऑफ ईच लोकेशन क्या है, तो हमने नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ इन द T2 टेबल, जितने नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ थी ये हमने निकाल लिया। अभी अब क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ अभी आई हैं T2 में, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ़ पेजेस इन द T3। जितनी एंट्रीज़, क्योंकि हर एक एंट्री किसको पॉइंट कर रही है, द बेस एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट लेवल पेज, राइट। तो जितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ उतने नंबर ऑफ़ पेजेस इन द नेक्स्ट लेवल। तो जो अभी हमने निकाला, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ़ पेजेस इन T3 लेवल, राइट। तो नंबर ऑफ़ पेजेस अगर निकल गया तो क्या अब हम T3 का साइज़ निकाल सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द साइज़ ऑफ T3। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, यही है नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, 2 to the power 2x minus 4 मल्टीप्लाइड बाई साइज़ ऑफ ईच लोकेशन। साइज़ ऑफ ईच लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ़ पेजेस, और कितने नंबर ऑफ़, एक पेज का साइज़ क्या लिया है हमने, 2 to the power x बाइट, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 to the power x बाइट, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 2 to the power 3x minus 4 byte. It is the size of T3 level, ठीक है। इस T3 लेवल का पूरा साइज़ आपने निकाल लिया। अब आप नंबर ऑफ़ एंट्रीज निकाल सकते हैं, राइट। हम लोग निकाल सकते हैं जैसा अभी तक निकालते आ रहे थे। तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, फॉर्मूला लगाइए, ये वाला नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ ये निकालना है, तो साइज़ ऑफ टेबल डिवाइडेड बाई साइज़ ऑफ ईच लोकेशन। साइज़ ऑफ T3 अभी हमने निकाला, 2 to the power दिस वन 3x minus 4 बाइट, एंड साइज़ ऑफ ईच लोकेशन क्या है, साइज़ 2 to the power 3x minus 4 बाइट, एंड ये है 2 to the power 2 बाइट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 3x minus 6। Number of entries in T3 is 2 to the power 3x minus 4 size of T3 and divided by PTE, the size of each location, 4 बाइट। 4 बाइट को हमने लिख लिया 2 to the power 2 बाइट, ठीक है। 2 to the power 3x minus 6, ये अभी हमारे पास आ गया, ठीक। तो अब देखिए T3 लेवल का साइज़ हमको आ गया, और T3 लेवल का साइज़ हमको पता है, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हमको पता है। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितनी होंगी, अब ये एंट्रीज़ क्या रख रही हैं, दिस इज़ कंटेनिंग द एक्चुअल बेस एड्रेस ऑफ द फ्रेम, एक्चुअल एड्रेस ऑफ द फ्रेम ऑफ द फिज़िकल मेमोरी, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है, व्हाट इज़ द पेज साइज़। तो हमारा देखिए लॉजिकल एड्रेस का साइज़ क्या दिया हुआ है, 46 बिट, मतलब कितने नंबर ऑफ़ लोकेशंस होंगे, 2 to the power 46, है ना। साइज़ क्या होगा, 2 to the power 46 बाइट होगा कि नहीं, 2 to the power 46 बाइट। 1 बाइट से हम लोग इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, 2 to the power 46 इज द एंट्री, नंबर ऑफ एंट्रीज 2 to the power 46 इंटू 1 बाइट, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, ठीक है। सो 46, अब अगर हमको निकालना है कि कितने एक्चुअली लॉजिकल एड्रेस में हमारे कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन द सेम वे, साइज़ हमको पता है, एंट्रीज़ निकालनी है, साइज़ ऑफ ईच लोकेशन हमको पता है। साइज़ ऑफ ईच लोकेशन क्या है, 2 to the power x बाइट, 2 to the power x बाइट पेज का साइज़, है ना। हमको ये पता करना है कि लॉजिकल एड्रेस में कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये पता, क्योंकि इट विल बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ एंट्रीज़ हियर इन द T3 लेवल, हम उन दोनों को इक्वल कर पाएंगे। सी लॉजिकल अब ये एक्चुअल फ्रेम का एड्रेस रख रहा है, फ्रेम का बेस एड्रेस या फ्रेम एड्रेस रख रहा है, ठीक। तो जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज इन द T3 लेवल विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ पेजेस इन द लॉजिकल एड्रेस, दैट्स इट, ठीक है। कि फ्रेम का जो साइज़ होता है इट इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ पेज, ठीक। तो लॉजिकल एड्रेस दिया है 46 बिट, लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है 46 बिट, तो साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ निकालिए, लॉजिकल एड्रेस का साइज़ क्या हो जाएगा, 2 to the power 46 एंट्रीज इंटू 1 बाइट, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 46 बाइट।
अब हमको निकालना है कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं इस लॉजिकल एड्रेस में। तो साइज़ हमको पता है 2⁴ बाइट। सेम फॉर्मूला, साइज ऑफ द मेमोरी और पेज टेबल मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एंट्रीज। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ फ्रेम्स यू कैन से। एंड साइज ऑफ ईच लोकेशन, साइज ऑफ ईच लोकेशन क्या है, द नंबर ऑफ पेजेस, पेज का साइज, पेज साइज, पेज साइज क्या है 2⁻x बाइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे 2⁻46 बाइट divided by 2⁻x byte. So it will be 2⁻46 minus x byte cancel. Number of pages निकल गए हमारे 2⁻46 minus x, राइट। और अभी हमने यहाँ क्या निकाला, T3 लेवल में कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, सी नंबर ऑफ एंट्रीज इन द T3 2⁻3x minus 6. So these two will be equivalent, है ना, दोनों सेम ही होंगे। जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी उतने नंबर ऑफ पेजेस होंगे आपके लॉजिकल एड्रेस में, तभी तो आप इतनी सारी एंट्रीज निकाल पा रहे हो, तभी तो आप उसमें डेटा स्टोर कर पा रहे हो, राइट। तो हम उसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो 2⁻3x minus 6 इज इक्वल टू दिस वन 2⁻46 minus x, इक्वल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 3x minus 6, दोनों का पावर 46 minus x, ये हो जाएगा इधर 4x और इधर क्या हो जाएगा 52। सो x की वैल्यू क्या आई 13, और x क्या था, x वॉज द पेज साइज में हम इसको लेके चल रहे थे x बिट्स। अगर ये निकल गया 13 बिट्स तो पेज का साइज़ क्या होगा 2⁻13। ठीक है, तो पेज x बिट नंबर ऑफ बिट्स निकल गए हैं, तो पेज का साइज़ हम निकाल सकते हैं। पेज साइज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज़ कितनी होंगी 2⁻13 एंट्रीज़ एंड इंटू 1 बाइट। तो क्या हो गया 2⁻13 है तो 13 बाइट। अगर इसको और क्लियर और निकाल कर लिखें तो ये ऐसा हो गया 2⁻3 इंटू 2⁻10 बाइट। डज दैट मीन 8 KB? पेज साइज इज 8। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन, आंसर C। ठीक है, C option is correct. Page size is coming as 8 KB. Okay, so in this way you can solve any type of multi-level paging. Just you need to know this concept कि first level table की entries will be equivalent to the number of pages in the second level, and the number of entries in the second level will be equivalent to the number of pages in the third level. ये concept आप याद रखिए, कुछ भी अगर missing है, नहीं दिया है, आप उसको एज्यूम करिए और कैलकुलेट करिए, सो इट वुड बी ईजी। ठीक है, कंसेप्ट हर जगह सेम है, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इसी तरीके से आप, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, यू कैन डिमांड अ वीडियो फ्रॉम मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट। If you like my video, please hit the like button and please share with your friends, because if you are liking it and if you are thinking that this videos are useful for them also, please share it with your friends also. Thanks for watching.